हेलो एवरीवन। तो चलिए आप सबका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों हम लोग बहुपद से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं सारा क्वेश्चन सॉल्व किए थे। आज हम लोग बात करेंगे ऐच्छिक प्रश्नावली 2.4। लिखा हुआ है कि सत्यापित कीजिए कि निम्न त्रिघात बहुपदों के साथ दी गई संख्याएं उसकी शून्यक है। प्रत्येक स्थिति में शून्यंकों और गुणांकों के बीच के संबंध को भी सत्यापित कीजिए। नंबर 1 एक्सरसाइज 2.4 जो कि ऐच्छिक है। ऐच्छिक के नीचे लिखा हुआ है कि यह प्रश्नावली परीक्षा की दृष्टि से नहीं है, लेकिन नहीं, ऐसा आप लोग को नहीं सोचना है। बिहार बोर्ड है, कुछ भी पूछ देता उठा करके। माना px इक्वल्स टू, यानी px बराबर हम लोग का दिया हुआ है 2x³ प्लस x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 और इसके 3 शून्यक दिया हुआ है। तो हम लोग को चेक करना है कि क्या इसके शून्यक है। 3 शून्यक क्या क्या दिया हुआ है, जैसे 1/2 दिया हुआ है, कोमा 1 दिया हुआ है और -2 दिया हुआ है। तो हम लोग पढ़े थे कि घात जितना होता है उतना ही शून्यक होता है। तो घात यहाँ पर 3 है तो इसका 3 शून्यक होगा। कितना शून्यक होगा? 3 शून्यक होगा। जितना घात होता है उतना शून्यक होता है। तो पहले हम लोग चेक करेंगे। सवाल को माना px बराबर लिख लेंगे 2x³ प्लस x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2। ठीक है। अब यहाँ पर x के जगह 1/2 रख के हम चेक करेंगे। तो px, तो x की जगह रखेंगे 1/2। अब 1/2 रखेंगे तो जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 1/2 रखेंगे। 2 गुना 1/2 का क्यूब प्लस 1/2 का स्क्वायर माइनस 5 गुना 1/2 प्लस 2। अब इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने पर यदि 0 आ गया तो समझ जाना है कि यह शून्यक है। यदि 0 नहीं आया सॉल्व करने पर तो समझना है कि यह शून्यक नहीं है। तो चलिए चेक करते हैं हम लोग। 2 गुना 1/2 का क्यूब, तो 1 का क्यूब 1 ही होगा और 2 का क्यूब हो जाएगा आपका 8। कोई दिक्कत? फिर प्लस है 1/2 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। अब माइनस 5 गुना 1 बराबर 5/2, 10 का 10 होगा, प्लस 2 लिख देंगे। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। यहाँ देखो कुछ कुछ ना कट रहा है। 2 1 कम 2 4 दूना 8, 2 1 कम 2 4 दूना 8, यानी 1/4 प्लस 1/4 माइनस 5/2 प्लस 2। कोई दिक्कत है? अब बताइए इसके नीचे कुछ नहीं है तो बट्टा 1 है। तो यहाँ पर 4 4 2 1 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। कोई डाउट है? अब 4 इसका एलसीएम हो गया तो 4 को 4 से भाग देंगे तो भागफल 1 आएगा। तो 1 को 1 से गुणा करेंगे 1 ही होगा, यहाँ भी 1 ही होगा। और यहाँ 2 को 4 से भाग देंगे तो भागफल हमारा 2 आएगा। 2 को जब 5 से गुणा करेंगे तो -5 दूना 10 हो जाएगा। और 1 को यदि 4 से भाग देंगे तो भागफल आ जाएगा 4। और 4 को यदि 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 दूना हो जाएगा 8। कोई दिक्कत है? अब बताइए 1 और 1 2 हो गया और 8 8 2 10 हो गया और -10/4, यानी 0/4 बराबर 0 हो गया। अब जैसे ही px का मान 0 हुआ समझ जाना है कि 1/2 जो है ये px का एक शून्यक है। यदि 0 नहीं आता सॉल्व करने पर तो शून्यक नहीं होता। अब दूसरा हम लोग चेक करेंगे। पुनः p1 बराबर, चलो भाई 1 रखो, यानी 2 गुना 1 का क्यूब प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 5 गुना 1 प्लस 2, है ना। अब बराबर यहाँ करेंगे। देखो 2 गुना 1 का स्क्वायर 1 का क्यूब 1 ही होगा, प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, माइनस 5 गुना 1 बराबर 5 होगा, प्लस 2 होगा। कोई डाउट है? अब बताओ यहाँ पर 2 गुना 1 बराबर 2 प्लस 1 माइनस 5 प्लस 2। चलो भाई 2 और 1 3, 3 2 5, यानी 5 माइनस 5 बराबर हो गया 0। क्या हो गया? 0 हो गया। इसमें भी आ गया आपका 0। और 0 जैसे ही आया दिमाग में हम लोग का ये आंसर आ जाना चाहिए कि इसका ये शून्यक है, इसका ये शून्यक है। अब देखो दूसरा चेक करेंगे। फिर से क्या करेंगे? पुनः p-2 बराबर, चलिए p-2 यदि इसको हम पुट करते हैं तो 2 गुना -2 का क्यूब हो जाएगा, अब प्लस 2 का स्क्वायर हो जाएगा, अब फिर -5 गुना -2 हो जाएगा, अब प्लस 2 हो गया। ठीक है। अब बताओ यहाँ पर 2 गुना
या गुना है, -2 का क्यूब -8 हो जाएगा, यहाँ लिख देंगे -8, और 2 का स्क्वायर हो गया 4, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, और उसके बाद माइनस माइनस प्लस, 5 दूना 10 प्लस 2, ठीक है, 8 दूना -16 और प्लस 16 बराबर 0 हो गया, यानी p-2 का मान भी हमारा 0 आ गया। इसका मतलब लास्ट में लिखेंगे अतः px का 1/2, 1 और -2 एक शून्यक है। यदि 0 नहीं आता तो शून्यक नहीं होता, शून्यक है। बस यहाँ तो कोई